Hello everybody, welcome to my YouTube channel The Polished Palette 2.0. ये कीज थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई. Never mind. So I hope you all are fine and I am good too. लेकिन पता नहीं हेयर स्टाइल क्यों नहीं अच्छे से बन रही है. Oh my God. कोई ना कोई स्यापा हो ही जाता है. So okay, forget it. So जैसे आज कैमरा मेरे ऊपर फिदा हो रहा है. Never mind. So आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेकअप से जुड़े ऐसे मिथ जो कि आप रेगुलर सुनते हो. ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर रेगुलर सुनती हूँ क्योंकि मैं डेली मेकअप करती हूँ. ऐसा शायद लोगों को लगता है, बट मैं डेली मेकअप नहीं करती हूँ. लेकिन स्टिल आई एम लिसनिंग दोज मिथ्स बिकॉज लोगों का काम है मुझे डिमोटिवेट करने का. लेकिन मैं ठहरी निहायती ढीठ. मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है. ना तो मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, ना मैं वीडियो बनाना बंद कर रही हूँ. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ऐसे कोई मिथ अगर आपको कोई बोल रहा है तो यहाँ से सुन के केवल यहीं तक ही रहने देना, यहाँ तक भी नहीं जाने देना. तो और मैं आप लोगों को ऐसे मिथ बताऊंगी, और जो नंबर 3 वाला मिथ है वो तो आपको हिला के रख देगा. मतलब आप बोलोगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है. जी बिल्कुल हो सकता है. आज की इस वीडियो में सब होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड विद मी इन फुल वीडियो. ओके, मजेदार से मिथ है और डिस्कस करते हैं. चलो चिट चैट करते हैं, मिलते हैं वीडियो में. तो मेरी महिला मित्रों, मिथ नंबर 1 ये है कि मेकअप से स्किन सांस लेना बंद कर देती है. रियली? क्योंकि स्किन के अंदर लंग्स लगे होते हैं. लिटरली स्किन जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? हमारे ब्लड से लेती है. सो मेकअप का इससे कोई लेना देना नहीं है. धड़ल्ले से मेकअप करो यार, रोज मेकअप करो. अगर जो प्रॉब्लम कर रहा है मेकअप स्किन के ऊपर वो ये होता है बहन तुम्हारी लेजीनेस की वजह से, क्योंकि तुम अच्छे से मेकअप रिमूव करती नहीं हो, पार्टी करके आती हो और सो जाती हो कपड़े चेंज करने के बाद. लेकिन अगर तुम पार्टी करके आ रही हो ना, तो तुम्हें अपना मेकअप अच्छे से रिमूव करना चाहिए और उसको अच्छे से 2 बार डबल क्लिनजिंग करनी चाहिए. मेकअप अच्छे से रिमूव करो, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आई एम श्योर, बिकॉज मैं मेकअप करती हूँ नॉट ऑन डेली बेसिस, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेकअप करती हूँ बिकॉज आई एम आ मेकअप लवर. मेकअप मेरे लिए एक थेरेपी है. ठीक है, तो उसके जो मेकअप होता है ना उससे सांस वांस लेना ऐसा कुछ बंद नहीं करती है स्किन हमारी. क्लॉग जो पोर्स जो होते हैं ना वो क्लॉग हो जाते हैं. तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि आप अच्छे से मेकअप रिमूव नहीं करते. मेकअप रिमूव करोगे इतनी सी प्रॉब्लम है, उसको इतना बड़ा बना दिया है सोसाइटी ने. तो भाई मेकअप रिमूव करो और रोज मेकअप करो यार, मैं कह रही हूँ तुमसे. ठीक है, मिलते हैं अगले मिथ में. एंड नाउ मिथ नंबर 2. ये तो सबसे ज्यादा मैं रोज सुन रही हूँ लोगों की बकवास कि फाउंडेशन से एक्ने हो जाता है. रियली? अगर आप अच्छा वाला फाउंडेशन यूज करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसिव वन. ड्रग स्टोर प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, बट अगर आप अपना फाउंडेशन लगा के पार्टी करने गई और वहां से आने के बाद में अगर आपने अपना फाउंडेशन चेहरे पर अच्छे से रिमूव नहीं किया है, बहन तुम आलस कर गई हो, तो ऑब्वियसली एक्ने तो बोलेगा कि मैं तो यहाँ आऊंगा ही आऊंगा, है ना. और एक्ने वो रिश्तेदार है जो बिन बुलाए आ जाता है, जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो. तो भाई जब आप अपना फाउंडेशन रिमूव नहीं करोगे अच्छे से तो एक्ने वहां होगा. लेकिन अगर अच्छे से फाउंडेशन रिमूव करोगे एक्ने नहीं आ सकता है. मतलब अगर आपका फाउंडेशन एक्सपेंसिव नहीं भी है तब भी आपको एक्ने नहीं आएगा इफ यू आर रिमूविंग फाउंडेशन ऑन द राइट टाइम. पार्टी ओवर, फाउंडेशन को भी ओवर कर दो. इसके लिए टिप देती हूँ कि नॉन कैमेडियोग्राफिक जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूज करिए. एंड जो जिससे आप स्पॉन्जेस, ब्रशेस, वो सारा कुछ अपने मेकअप को करने के लिए यूज कर रहे हो वो हमेशा क्लीन रखो. तो पिंपल्स को आप बोलोगे बाय बाय. ओके, तो ये मिथ हमेशा याद रखना क्योंकि मैं तो भाई डेली सुन रही हूँ एंड इट्स अ टोटल मिथ. मेरे चेहरे पर देखकर बताओ कोई एक्ने दिखाई दे रहा है तुमको? एक भी एक्ने नहीं है, एक भी. हाँ एक दो बहुत छोटे छोटे हैं, बट वो मैं एक्ने में काउंट नहीं करती हूँ.
दिस इज बिकॉज ऑफ वेदर। मेरे को ह्यूमिडिटी अगर होती है एनवायरमेंट में तो मुझे थोड़ा बहुत पिंपल एक दो आता है, नॉट बिकॉज ऑफ माई मेकअप, जस्ट बिकॉज कि मैं पानी बहुत पीती हूँ, मुझे स्वेटिंग बहुत आती है एंड मैं पूरे दिन में बार बार अपना फेस नहीं वॉश कर पाती हूँ। तो और किचन में भी भाई इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसमें काम करो तो एक आधा पिंपल तो आएगा, बट इट इज नॉट अ ह्यूज पिंपल कि उसको लेके मैं बाहर ना जा पाऊं, और अगर कोई ध्यान ना दे तो वो भी नहीं दिखता है। तो ठीक है, मिथ नंबर 2 को इग्नोर करो और फाउंडेशन को लगा के मौज करो। वाह, आज दुग्गल साहब शायद हो गए हैं। सो गर्ल्स, मिथ नंबर 3 क्या कहता है? मिथ नंबर 3 बोलता है कि हमारी लाइफ के अंदर कुछ टाटा, बिरला, अंबानी की जो फर्स्ट कॉपी होती है ना, उनके मुंह से आप कई बार सुन सकते हो, एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज बेटर देन द चीपर वन। हाँ बहन, तुझे तो ऐसा लगेगा क्योंकि तुझे तो नॉलेज ही नहीं है। गर्ल्स, प्राइस से ज्यादा इंग्रेडिएंट मैटर करता है। अगर उसके अंदर हैवी मेटल्स नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर देम। ओके, एंड एक पंच लाइन याद आ रही है, ऑफेंड ना हो तो मार दूं, कि सस्ता मेकअप तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन महंगा प्रोडक्ट लगाने से भी तुम कोई दीपिका पादुकोण तो बन नहीं जाओगी। जैसे कि महंगा प्रोडक्ट लगाने से तुम एक रात में दीपिका पादुकोण बन जाओगी। तुम दीपिका पादुकोण ऑलरेडी हो, चाहे तुम महंगा प्रोडक्ट लगाओ या सस्ता प्रोडक्ट लगाओ, कि आप प्रोडक्ट लगा रहे हो उसके क्या इंग्रेडिएंट है उसकी तुमको नॉलेज होनी चाहिए बस। वरना करीना, दीपिका तुम महंगे में भी नहीं बन पाओगी, और अगर नॉलेज होगी तो सस्ते में भी बन जाओगी। दिस इज वेरी डीप अगर समझ पाओ तो हमेशा प्राइस से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स देखना, एंड जो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट होते हैं वो भी कभी कभी सेफ होते हैं, ठीक है। और हमेशा हर कोई मतलब महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैं पर्सनली बताऊं, मुझे ज्यादातर अफोर्डेबल चीजें ही पसंद आती हैं, चाहे वो कपड़े हो, परफ्यूम हो, मेकअप हो, और कोई भी एक्सेसरीज हो, मुझे हमेशा अफोर्डेबल ही पसंद आती है। बिकॉज हम वो चीजें एक बार पहनते, 2 बार पहनते, 3 बार पहनते, चौथी बार हमको पता भी नहीं होता है कि वो कपड़ा या मेकअप या ज्वेलरी वो कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। तो इतना ज्यादा क्यों इन्वेस्ट करना है इन चीजों में, जब मार्केट में ऐसी चीजें हैं कि अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, तो देन क्यों नहीं, और उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मजे से अपनी बजट के अनुसार चीजें खरीदो, और जो कोई ज्यादा ज्ञान दे उसको यहीं सुनो और यही ऐसे जड़ा दो उसी के सामने, यहाँ तक भी मत आने दो, और मजे से चिल करो, मेकअप करो और सुंदर बनो यार तुम। सो बात कर लेते हैं मिथ नंबर 4 की। इट इज तुम लोगों के लिए मिथ नंबर 4 हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये एज अ टोंट है, क्योंकि जब से मैंने अपना चैनल शुरू किया है तब से मुझे हजारों लोग आकर बिना मेरे परमिशन के, मतलब मैं उनसे ज्ञान लेना नहीं चाहती लेकिन फिर भी वो मुझे ज्ञान देते हैं, पता नहीं क्यों, किस लिए, आई डोंट नो। तो वो जो 1000 लोग हैं ना, उन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, लेकिन ज्ञान देने में वो सबसे आगे खड़े रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो फक देम। तो मिथ नंबर 4 ये है कि मेकअप करने से आपकी नेचुरल ब्यूटी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कोई बोल रहा है कि आपकी नेचुरल ब्यूटी खत्म हो जाती है, इट मीन्स यू आर ब्यूटीफुल ऑलरेडी यू आर ब्यूटीफुल उनकी नजरों में, ओके। तो वो लोग सोचते हैं कि वो मुझे ऐसा बोल के डिमोटिवेट कर देंगे और मैं मतलब उसमें चली जाऊंगी एकदम अपने डिप्रेशन वाले जोन में। लेकिन नहीं ब्रो, मेरी आदत है कि मैं हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव चीजें ऐसे बिल्ली की तरह खोद के निकाल ही लेती हूँ। तो उनकी नेगेटिव बातों में मैंने पॉजिटिविटी ढूंढी कि इसका मतलब ये मुझे सुंदर तो मानते हैं यार। जो लोग मुझे बोलते हैं कि मेकअप से तुम्हारी कलर काला हो जाएगा, फुड़ फुलसी आ जाएंगे, और पता नहीं है रातों रात में कौन सी नई एक हस्ती ही बन के निकलूंगी। तो भाई मेकअप से ना आपकी नेचुरल ब्यूटी एनहेंस होती है, ठीक है। कभी आपने देखा है कि मेकअप करने के बाद में कोई इंसान बहुत ज्यादा बुरा लग रहा हो? हाँ, किसी किसी पे मेकअप कम सूट करता है, किसी किसी पे ज्यादा मेकअप भी सूट करता है, इन दोनों के बीच में लाई होता है। बट मैंने कभी किसी को ये नहीं देखा है कि मेकअप करने के बाद में कोई बोले हाय हाय ये कैसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना।
तो मेकअप से आपकी नेचुरल ब्यूटी एनहेंस होती है, आपके फीचर्स जो है वो एनहेंस होते हैं। मेकअप कोई दीवार पे लगाने वाली पुट्टी नहीं है भाई, वो मास्क नहीं है, वो एक सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि सुंदर दिखने का हक सबको होता है, ठीक है। और मेकअप करने के बाद में अगर हम थोड़ा बहुत सुंदर लग जा रहे हैं तो भाई लोगों की जेब से क्या जा रहा है। तुम सब्सक्राइब करो ना यार, ज्ञान देने से पहले सब्सक्राइब करो तो थोड़ा हमारा कुछ फायदा होगा, बट नहीं, ज्ञान देना है वो भी फ्री का। तो भाई अपना ज्ञान अपने पास में रखो तुम, क्योंकि मैं तो नहीं लेने वाली हूँ ये ज्ञान, और जो मुझे सुन रहा है भाई वो भी मत लेना। मेकअप पसंद है, मेकअप करो, धुआंधार करो, क्योंकि मैं करती हूँ मेकअप और मोस्ट ऑफ द टाइम करती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ मैं मेकअप करती हूँ, चाहे मैं लेट हो रही हूँ, मैं 10 मिनट लेट पहुंचूंगी, लेकिन मैं पहुंचूंगी वैसे जैसे मुझे जाना है, सीधी बात, नो बकवास। तो भाई अब आ जाते हैं मिथ नंबर 5 पे। मिथ नंबर 5 ये है कि मेकअप की वाटरप्रूफ मेकअप रोज कर सकते हो। लिटरली वाटरप्रूफ मेकअप को निकालना इतना टफ होता है ना बहन, कि तू रो लियो, बिलख लियो, भीख मांग लियो, वो नहीं निकलेगा, वो टस से मस नहीं होगा अगर तेरे पास में अच्छे रिमूवर्स नहीं है तो सोचियो भी मत डेली वाटरप्रूफ मेकअप करने का। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा तुम उनको निकालने का ट्राई करोगे और तुम्हारे पास अच्छे रिमूवर्स नहीं है तो वो स्किन को इरिटेशन देगा, स्ट्रेस देगा, फिर आएंगे एक्ने, फिर आएंगे ब्लेमिशेस, और फिर आप ब्लेम करोगे मेरे प्यारे सुंदर मेकअप को, ठीक है। तो वाटरप्रूफ मेकअप अवॉइड करो डेली बेसिस पर। इफ यू आर कॉलेज गोइंग और कहीं भी आप जाते हो जहां आपको लगे कि भाई मेकअप करके जाना है, तो स्पेशल ओकेजन पर ही आप वाटरप्रूफ मेकअप को ट्राई कीजिए। रेगुलर में आप नॉर्मल मेकअप ले सकते हो। और भाई आजकल तो सेटिंग स्प्रेज भी आते हैं कितने अच्छे अच्छे कि उनको मुंह पर फुसफुस करो और तुम्हारा मेकअप टिका रहता है घंटों घंटों तक। और ये देख लो, कैमरे को देख लो भाई, सुधर जा अब है। तू ऐसे इस तरीके से एंगल ले लेता है यार, कहीं से भी कुछ भी यार, किसी की प्रॉब्लम भी तो समझ है। ऊपर करो भाई इसको, ये आज मस्ती में है। तो भैया सेटिंग स्प्रे लेके फुसफुस करो, घंटों तक मेकअप टिका रहेगा। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, डू शेयर माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब देन दिस बिग पुच्ची फॉर यू। एंड कमेंट में बताओ जरा कि तुमने सबसे ज्यादा मेकअप से रिलेटेड कौन से मिथ सुने थे। आई होप कि हर लड़की ने ये सारे मिथ अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो सुने होंगे। और भाई मैं तो डेली सुनती हूँ, मैं तो हैबिचुअल हो चुकी हूँ, तो मेरे ऊपर तो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं। और ये भाई ये कैमरा पागल हो गया है क्या? अरे भाई ठहर जा भाई, ठहर जा, ठहर जा, ठीक है भाई। तो कमेंट करो सारे के सारे कौन सा मिथ सबसे ज्यादा सुना है। मैं तो डेली ही सुनती हूँ सारे ही मिथ। एंड अगली वीडियो जो होने वाली है वो फेशियल के ऊपर होने वाली है, जो हम फेशियल करते हैं ना फेस पर, उसमें ऐसे शॉकिंग मिथ बताऊंगी कि तुम सब ऐसे हिल जाने वाले हो कि भाई ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। सो बाय बाय, टेक केयर।